तो आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जिसका असर कई लोगों पर पड़ सकता है। ये कहानी है एक खतरनाक ऐप की, जो देखने में बिल्कुल एक गेम जैसा लगता है। हमारा लक्ष्य बहुत सीधा सा है कि हम सब जागरूक रहें, शांत रहें और सबसे जरूरी सुरक्षित रहें। यहाँ मकसद किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, बस आने वाले खतरों के लिए तैयार रहना है। तो सवाल ये उठता है कि एक मामूली सा गेम पॉपअप आखिर फोन पर कब्जा कर कैसे सकता है। चलिए इसी को समझते हैं। हम एक असली केस को देखेंगे, इस पूरे जाल को समझेंगे और सबसे जरूरी बात ये जानेंगे कि इससे खुद को सुरक्षित कैसे रखना है। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम सी हरकत से। मतलब एक ऐसा काम जो मोबाइल पर गेम खेलने वाला कोई भी इंसान बहुत आसानी से कर सकता है। देखिए ये जाल बिछाया कैसे जाता है। बहुत आसान है। गेम खेलते समय कैट डायरी नाम का एक पॉपअप आता है और बस कोई भी उसे सुरक्षित समझकर इंस्टॉल पर क्लिक कर देता है। ये स्कैमर्स ना इसी बात का फायदा उठाते हैं। उन्हें पता है कि जब हम गेम खेल रहे होते हैं तो हमारा ध्यान बटा होता है, हम उतने सतर्क नहीं होते और बस एक क्लिक और उनका काम बन जाता है। तो ठीक है, क्लिक तो हो गया, पर अब देखते हैं कि उस एक क्लिक के बाद होता क्या है। क्योंकि जैसे ही वो ऐप इंस्टॉल होता है ना, असली मुसीबत वहीं से शुरू होती है। जरा सोचिए कि किसी का अपना ही फोन उसके कंट्रोल से बाहर हो जाए। व्हाट्सएप जैसे जरूरी ऐप्स अचानक काम करना बंद कर दें। और सबसे अजीब बात, जिस ऐप की वजह से ये सब हो रहा है उसे आप हटा ही नहीं सकते। मतलब आप सेटिंग्स में जाते हैं और अनइंस्टॉल का ऑप्शन ही काम नहीं करता। ये कितनी फ्रस्ट्रेटिंग, कितनी बेबसी वाली सिचुएशन होगी। तो सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा था? ऐप अनइंस्टॉल क्यों नहीं हो रहा था? इसकी वजह यह है कि ये कोई मामूली ऐप नहीं था। इसे कहते हैं सिस्टम लेवल मैलवेयर। अब आसान भाषा में इसका मतलब समझें तो ये ऐप फ़ोन के ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब फ़ोन के दिल में बहुत गहराई तक जाकर बैठ जाता है। और इसी वजह से इसे नॉर्मल तरीकों से हटाना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। चलिए अब सबसे ज़रूरी बात पर आते हैं। अगर कोई इस स्थिति में फंस जाए तो इससे बाहर कैसे निकलना है? कंट्रोल वापस कैसे पाना है? कुछ तरीके हैं जो काम आ सकते हैं। हाँ, तो एक तरीका है जो कुछ लोगों के लिए काम कर गया। फ़ोन की सेटिंग से तो ऐप हट नहीं रहा था, लेकिन फ़ोन के फाइल मैनेजर से, जैसे गूगल फाइल्स ऐप होता है, वहाँ से ये हटाया जा सका। ये एक बहुत ज़रूरी स्टेप है। फ़ोन को रीसेट करने जैसा बड़ा कदम उठाने से पहले इसे आजमाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कुछ मामलों में जब कोई भी दूसरा तरीका काम नहीं आता, तब इस मैलवेयर को हटाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो है फ़ोन को पूरी तरह से फैक्ट्री रीसेट करना। इसका मतलब है फ़ोन में मौजूद सारा का सारा डेटा, फोटोज़, कॉन्टैक्ट्स, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा कदम है, पर अफसोस कभी-कभी यही आखिरी और ज़रूरी उपाय होता है। तो इस पूरे केस से हमें भविष्य के लिए कुछ बहुत ज़रूरी सबक मिलते हैं। और कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। मतलब बचाव हमेशा इलाज से बेहतर है। सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक, कभी भी किसी भी पॉपअप से सीधे कोई ऐप इंस्टॉल ना करें। ये जो पॉपअप्स होते हैं, खासकर जो गेम्स के बीच में आते हैं, ये मैलवेयर फैलाने का एक बहुत ही कॉमन तरीका है। इनसे हमेशा सावधान रहना है। दूसरा सबक, गेम्स में आने वाले सभी विज्ञापनों से थोड़ा सावधान रहें। हाँ, ये बात सही है कि ज्यादातर विज्ञापन सेफ होते हैं, लेकिन स्कैमर्स इन्हीं का इस्तेमाल खतरनाक एपीके फाइल्स फैलाने के लिए करते हैं। तो हमेशा सतर्क रहना जरूरी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। तीसरा सबक, अगर कोई भी ऐप खुद को अनइंस्टॉल होने से रोक रहा है तो ये एक बहुत बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। कोई भी असली लेजिटिमेट ऐप ऐसा कभी नहीं करता। अगर कोई ऐप ऐसा कर रहा है तो ये लगभग 100% तय है कि वो एक मैलवेयर है। और चौथा सबक, जो पहले भी बात हुई थी, फ़ोन को रीसेट करने से पहले फाइल मैनेजर जैसे दूसरे तरीकों से ऐप को हटाने की कोशिश ज़रूर करें। याद रखिए, फ़ोन रीसेट करना हमेशा आखिरी ऑप्शन होना चाहिए, पहला नहीं। और अब गोल्डन रूल, अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, अगर कोई ऐप सीधे प्ले स्टोर पर सर्च करने से नहीं मिल रहा है तो उसे इंस्टॉल मत कीजिए। ये एक सिंपल सा नियम कई तरह के खतरों से बचा सकता है। हमेशा रुकें, सोचें और उसके बाद ही इंस्टॉल करें।
देखिए, आज हमने जिस विषय पर बात की, वो उन कई चुनौतियों में से एक है जिनका हम सब सामना करते हैं। हमारा लक्ष्य टेक्नोलॉजी से या किसी अनजान चीज से डरना नहीं है, बल्कि बस सूचित रहना है, सतर्क रहना है। जागरूकता ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर हम सतर्क रहेंगे, तो हम सुरक्षित रहेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें, और हाँ, इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलें।